फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारा बिजनेस स्टार्ट किया हमने नगद पूंजी लगा करके 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो क्या करेंगे, केस अकाउंट डेबिट होगा हमारा टू किसके माध्यम से, कैपिटल। ठीक है, इधर भी 2 लाख लिख देना है और इधर भी। ये हमारा पक्ष है डेबिट पक्ष और ये हमारा क्रेडिट पक्ष। ठीक है, जनरल लिखने का जो तरीका है वो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले लिखना है सीरियल नंबर, फिर लिखना है आपको डेट, ठीक है, फिर लिखना आपको पर्टिकुलर। तो ये पर्टिकुलर ही है इसमें लिखना, फिर डेबिट पक्ष और फिर क्रेडिट पक्ष। इस प्रकार से जनरल लिखना है आपको। ठीक है, और फिर हर एंट्री के बाद आप एक लाइन ही दें ताकि क्लियर हो जाए। दूसरा है हमारा डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक। बैंक एसबीआई बैंक अकाउंट में हमने पैसा जमा किया है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट। तो हम देंगे एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट, डीआर यहां लिखेंगे, टू किसके माध्यम से, कैश। ठीक है, कितना जमा किया, 1 लाख रुपए। दोनों तरफ 1-1 लाख हम ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अगली एंट्री हमारी ऑफिस फर्नीचर परचेस RS 5000, यानी ऑफिस के लिए हमने फर्नीचर परचेस किया है। तो ऑफिस फर्नीचर FUR लिख रहा हूं मैं ओनली, अकाउंट DR टू कैश, कैश खरीदा कितने का, 5000 रुपए का। ठीक है, दोनों तरफ 5000 रुपए हम ऐड कर देंगे। बढ़े आगे, अगला है परचेज गुड्स फॉर केस। हमने माल खरीदा कैसे, लेकिन नगद। तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कितने का खरीदा, 8000, तो इधर भी डाल देंगे और इधर भी डाल देंगे। चलिए अगला है सेल्स गुड फॉर केस। ठीक है, तो हमने केस नगद माल बेचा, क्या हो जाएगा हमारा, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है, कितने, 10,000 रुपए। क्लियर है मामला। अगला क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। उधार माल खरीदा हमने, तो क्या होगी एंट्री, पाने वाला कौन है, पाने वाला कौन है, परचेज है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू शुभम कंप्यूटर। ठीक है, कितने का, 20,000 रुपए। 20,000 दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, बढ़े आगे। अगला है सेल्स गुड टू श्रीराम मोटर्स ऑन क्रेडिट। श्रीराम मोटर्स को हमने उधार माल बेचा, क्या होगी एंट्री बताएं, डेबिट कौन होगा, श्रीराम मोटर्स, डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 30,000 रुपए से। ठीक है, अगली एंट्री रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्रीराम मोटर्स ऑन SBI अकाउंट, यानी हमें कैश मिला है श्रीराम मोटर्स से, क्योंकि उनको हमने उधार माल बेचा था, लेकिन मिला कैसे है, ऑन अकाउंट में मिला है, यानी उन्होंने अकाउंट पे किया है। तो कौन सा अकाउंट, SBI। तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू, वाया किसके द्वारा मिल रहा है, श्रीराम। अब श्रीराम मोटर्स को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कितना मिला, 30,000 का माल बेचा था, 25 अभी उन्होंने दिया है, 5,000 अभी बाकी है। ठीक, क्लियर है, यहां तक सही किया आपने। चलिए
अगला है पेड केस टू शुभम कंप्यूटर, क्योंकि हमने शुभम कंप्यूटर से माल खरीदा था। मालूम है आपको कितना खरीदा था? उधार माल खरीदा था हमने शुभम कंप्यूटर से। कितने का खरीदा था शुभम कंप्यूटर से? 20 का खरीदा होगा। 20 का खरीदा तब जाके तो 15 देना है, हम 5 एक्स्ट्रा थोड़ी ना देंगे। एडवांस पेमेंट नहीं किया, एडवांस पेमेंट क्या लगेगा इसमें, हालांकि कर सकते हैं, अभी हम जनरल लिखना सीख रहे हैं। चलिए तो क्या होगा इसकी एंट्री? डेबिट कौन हुआ? शुभम कंप्यूटर डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने? 15,000 डाल देना हो, लिख देते। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए अगला क्या है? रिसीव्ड कमीशन RS 1000, हमें 1000 रुपए कमीशन मिला। क्या होगा? मिला है ना, रिसीव्ड हुआ है, तो क्या कौन सा डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? क्या क्रेडिट? कंफ्यूजन है? अरे मिला मतलब पैसा मिला है, तो केस मिलागा, केस अकाउंट डेबिट टू किसके द्वारा मिला? कमीशन, कमीशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर है ये? अगला रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, जो बैंक में जमा है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला। क्या होगी इसकी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिखेंगे? SBI में मिला ना कि सिर्फ बैंक लिखा, बैंक, हालांकि अभी बैंक की बात करें तो हमारा SBI का ही अकाउंट है, पर फिर भी डिक्लेयर नहीं है तो हम बैंक अकाउंट लिख देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, क्लियर है मामला? चलिए अगला है बैंक चार्जेस पेड RS 500, 500 रुपए बैंक चार्ज लगा। बताएं क्या होगी इसकी एंट्री? बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। ऐसा क्यों भैया? देखिए बैंक चार्ज कब लेता है उस बात को समझना। जब बैंक चार्ज लेता है तो आपसे पूछने नहीं आता, आपसे लेने नहीं आता, जो आपके अकाउंट में उसमें से ही माइनस कर देता है। तो डेबिट होगा बैंक चार्जेस अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा वाया बैंक अकाउंट। हमारे बैंक में जो जमा है उसमें से काट लेगा, हमारे अकाउंट में से तो कट जाएगा, बैंक में से जब भी कटता है तो क्या होता है? माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगला है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट RS 1000, 1000 रुपए एडवर्टाइजमेंट के पे किए। क्या होगी इसकी एंट्री? बताएं। पहले देखें, सीधे सीधे समझें, पाने वाला कौन है, किसने लिया? एडवर्टाइजमेंट के गए ना, तो पेड किया मतलब पैसा तो हमारे पास से गया है। किस बात का गया? तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू कैश। पेड किया मतलब कैश किया। ठीक है, दोनों पक्ष में लिख देना 500। जहां पर आपने गलती की है या जो छूटा है उसको नोट करते आना, सही भी करते आना। 11th है बैंक चार्जेस पेड, बैंक का जो चार्ज है वो पेड किया या वो तो असल में काट ही लेता है बैंक, तो वो हमारे बैंक अकाउंट से चला जाता है जो बैंक का चार्जेस लगता है। हाँ वो तो टर्म्स, क्या बहुत सारे चार्जेस, ट्रांजेक्शन किया आपने उसका चार्ज लगता है, मेंटेनेंस चार्ज लगता है, ATM चार्ज लगता है, वो सब चार्जेस लगते हैं। तो वो आप जब स्टेटमेंट निकलाते हो तो उसमें मालूम बता देता है किस बात करेगा, बैंक का बैंक से कट जाएगा। जैसे करंट अकाउंट तो 500 रुपए तो बैंक मेंटेनेंस चार्ज ले ही लेता है, करंट हमारा प्रति वर्ष करता है 550 कुछ। एक ATM का कटता है, सेविंग में भी कटता है ATM का 200 रुपए 100 रुपए आपका प्रति वर्ष कटता है। वो एक बात अलग है कि हम देखते नहीं है, धनाढ्य लोगों के साथ ऐसी परंपराएं जुड़ी हुई है कि हम अपना स्टेटमेंट चेक नहीं करते हैं।
है ना। कई मामलों में होता है कि हमने 2-3 बैंक का अकाउंट खुलवाया, हालांकि अभी आरबीआई का नया रूल आ गया है आपके करंट अकाउंट के लिए कि आप एक से अधिक करंट अकाउंट नहीं रखना है तो उसकी टर्म कंडीशन होगी, उसमें आपने जो क्रेडिट ले रखा है लिमिट वो पे करना होगा, और एक ही अकाउंट से आप क्रेडिट ले सकते हैं। उसके लिए नई आरबीआई की गाइडलाइन आ गई अभी, और उसके अंतर्गत केवाईसी अपडेट भी हुआ है और हो भी रहा है, तो वो बात अलग है कि चलिए बढ़ते आगे। क्लियर है आगे। परचेज गुड्स फॉर केस कितना 10,000, 10,000 रुपए का नगद माल खरीदा। बताएं इसकी एंट्री क्या होगी। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या खरीदा, नगद खरीदा, केस लिखा है तो हम लिख देंगे केस अकाउंट कितने का 10,000 रुपए का। बस कॉमर्स वाले जो नॉन कॉमर्स उनको ये चीज समझना है डेबिट क्रेडिट, बाकी चीज तो कॉमर्स वालों को भी समझना है, नॉन कॉमर्स को भी समझना है। ऐसा नहीं है कि जो कॉमर्स वालों को उसको आगे नहीं समझना है, मतलब जो नॉन कॉमर्स उनको डेबिट क्रेडिट के अच्छे से बेसिस आ जाए तो इसके बाद जो पार्ट पढ़ेंगे हम वो पार्ट कॉमर्स वालों के लिए भी वही है और नॉन कॉमर्स वालों के लिए भी वही है, क्योंकि टैली तो बाकी का मैनेज कर देगा। टैली में बाकी आपको एंट्री करनी है, बस एंट्री का शेड्यूल हमें आ गया, कैसे करना, कहाँ करना, किस प्रकार से करना, किस प्रकार का आय हुआ, किस प्रकार का व्यय हुआ, ये सारी चीज हमें आती है तो हम एंट्री करते जाएंगे, बाकी का काम टैली करेगा बखुद। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ है टैली में, क्योंकि हर एक चीज को हर एक बेसिस पर हमें लेकर के चलना होगा। चलिए अगला है सेल्स गुड फॉर केस, क्या होगा, नगद माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सैलरी पेड बाय केस, क्या हो गया, बताएं 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 बताएं, क्या पेड अकाउंट, सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैसे दिया, केस अकाउंट। ठीक है, क्लियर है मामला। चलिए अगला क्या है, पेड शुभम कंप्यूटर ऑन एसबीआई बैंक RS 5,000, 15,000 पहले दे दिया था हमने, 5,000 शेष है तो वो 5,000 आप पेड कर दो, तो पेड शुभम कंप्यूटर ऑन एसबीआई, बताएं क्या होगी एंट्री, शुभम कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैसे दिया, अरे एसबीआई बैंक अकाउंट। ठीक है, कैसे दिया वो ध्यान हमें रखना, कौन सा पक्ष क्रेडिट होगा, हमने केस में से नहीं दिया, हमने बैंक से दिया है। ठीक है, चलिए अगला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्री राम मोटर्स ऑन एसबीआई अकाउंट, एसबीआई बैंक में मिला ना, ऑन एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके द्वारा, श्री राम मोटर्स। क्लियर है, अभी मिक्स एंट्री तो बहुत कम दे रहा हूं, है ही नहीं मिक्स एंट्री, सीधी सीधी, इसमें मिक्स कहाँ है, नहीं है ना। हाँ चलिए हो गया क्लियर, टोटल वैल्यू आना चाहिए इसका 2,13,000, दोनों पक्ष का आप टोटल करेंगे, हमने तो यहाँ पर इरेज कर दिया, लेकिन आप जब कॉपी करेंगे तो ये आना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है 2,13,000 का दोनों पक्ष आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको करके देखिएगा। ये अगली एंट्री है, बताएं इसको पहली एंट्री क्या होगी, नहीं चेंज है, अब पहली एंट्री 2 लाख की अवश्य है, केस अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल, सॉरी केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल हमने लगाया है।
अगला है डिपॉजिट इनटू बीओआई बैंक, बीओआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? अगली एंट्री क्या होगी? परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सेल्स गुड फॉर कैश क्या होगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेज गुड्स फॉर श्री राम एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। फिर अटक गए, जरा सा थोड़ा सा इधर उधर है। उधार खरीदा, अरे रे रे पंछी। क्या है? परचेज किया हमने, तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा किससे? श्री राम कंपनी से। ठीक है, कितने का? 40,000 का उधार खरीदा है, मतलब श्री राम कंप्यूटर को देना है एक समय में। ठीक है, अगला है सेल्स गुड टू श्वेता एंड सन्स ऑन क्रेडिट। सेल्स अकाउंट अभी तक ऊपर आया है क्या? अब फिर ऐसा कैसे बोल देते हो? तो श्वेता उधार बेचा ना, तो श्वेता एंड सन्स डेबिट हो जाएगा टू सेल्स, क्योंकि इनसे पैसा लेना है। और हमेशा वही पक्ष को लिखेंगे जिससे पैसा लेना हो। ठीक है, यदि केस दो तो क्या हो जाता है? केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अगला क्या दे रखा है? डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, चलिए ये आप इसका पिक ले लीजिए, ये आपको करना है। हो गया? कैमरा ऐसे ही चालू रखें और इसका पिक लें। इसका पिक लें, टोटल वैल्यू 240 आना चाहिए। ठीक है, जिसने ले लिया उनको उनसे ले लेना। तो यहां तक का आज का प्रैक्टिस सेशन है। इसके बाद हम कल कुछ मिक्स एंट्री देखेंगे, कुछ टैली का इंट्रो देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, और टैली को अब हम ओपन करना सीखेंगे और फिर उसमें बेसिक एंट्री करना सीखेंगे।